नमस्कार दोस्तों। आज जीके में हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? पहले नंबर पे महात्मा गांधी, दूसरे नंबर मोतीलाल नेहरू, तीसरे नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, चौथे नंबर पे बाल गंगाधर तिलक। तो ये महात्मा गांधी है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? पहले नंबर पे M.N. राय, दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी, तीसरे नंबर पे मोतीलाल नेहरू, चौथे नंबर पे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये मोतीलाल नेहरू है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पहले नंबर पे मोतीलाल नेहरू, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे M.N. राय, चौथे नंबर पे महात्मा गांधी। तो ये M.N. राय है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पहले नंबर पे महात्मा गांधी, दूसरे नंबर मोतीलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे M.N. राय, चौथे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? पहले नंबर पर 1928 ईस्वी, दूसरे नंबर पर 1931 ईस्वी, तीसरे नंबर पर 1936 ईस्वी, चौथे नंबर पर 1942 ईस्वी। तो ये 1936 ईस्वी है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पहले नंबर पे महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे सुभाष चंद्र बोस, चौथे नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जवाहरलाल नेहरू है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? पहले नंबर पे है क्रिप्स योजना, दूसरे नंबर पे वेवल योजना, तीसरे नंबर पे कैबिनेट मिशन योजना, चौथे नंबर पे माउंटबेटन योजना। तो ये क्रिप्स योजना है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पहले नंबर पे महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर B.R. अम्बेडकर, चौथे नंबर बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहले नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरे नंबर पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरे नंबर पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथे नंबर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? पहले नंबर पर साइमन आयोग का प्रस्ताव, दूसरे नंबर पर क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरे नंबर पर माउंटबेटन योजना, चौथे नंबर पर कैबिनेट मिशन योजना। तो ये कैबिनेट मिशन योजना चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? पहले नंबर पे कानपुर, दूसरे नंबर पे मुंबई, तीसरे नंबर पे फैजपुर, चौथे नंबर पे लाहौर। तो ये फैजपुर है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? पहले नंबर पे 389, दूसरे नंबर पे 409, तीसरे नंबर पे 429, चौथे नंबर पे 505। तो ये 389 पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? पहले नंबर पर ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, दूसरे नंबर पर देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, तीसरे नंबर पर है मुख्य कमिश्नरी के क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, चौथे नंबर पर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों को निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? पहले नंबर पे 195, दूसरे नंबर पे 208, तीसरे नंबर पे 225, चौथे नंबर पे 235। तो ये 208 है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पहले नंबर पे 289, दूसरे नंबर पे 299, तीसरे नंबर पे 324, चौथे नंबर पे 333। तो 299 है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पहले नंबर पे 100, दूसरे नंबर पे 70, तीसरे नंबर पे 85, चौथे नंबर पे 65। तो 70 थे, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पहले नंबर पे 208, दूसरे नंबर पे 229, तीसरे नंबर पे 239, चौथे नंबर पे 289। तो 229 दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? पहले नंबर पे 8 लाख व्यक्ति, दूसरे नंबर पे 10 लाख व्यक्ति, तीसरे नंबर पे 12 लाख व्यक्ति, चौथे नंबर पे 15 लाख व्यक्ति। तो 10 लाख व्यक्ति है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? पहले नंबर पे प्रांतों के विधानसभा, दूसरे नंबर पे संघीय व्यवस्थापिका, तीसरे नंबर पर उपयुक्त दोनों, चौथे नंबर पे इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रांतों की विधानसभा है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहले नंबर पे बंगाल, दूसरे नंबर पे चेन्नई, तीसरे नंबर पे मुंबई, चौथे नंबर पे संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? पहले नंबर पे जूनागढ़, दूसरे नंबर पे कश्मीर, तीसरे नंबर पे हैदराबाद, चौथे नंबर पे मैसूर। तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिए थे, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल से, दूसरे नंबर पे मुंबई प्रेसिडेंसी से, तीसरे नंबर पे तत्कालीन मध्य भारत से, चौथे नंबर पे पंजाब से। तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? पहले नंबर पर मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, चौथे नंबर पर उपयुक्त सभी। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? पहले नंबर पे समान अधिकार, दूसरे नंबर पे सर्व मताधिकार, तीसरे नंबर पे सीमित मताधिकार, चौथे नंबर पर वर्गीय मताधिकार। तो ये वर्गीय मताधिकार है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे। पहले नंबर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, दूसरा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, चौथा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित है, संविधान सभा के सदस्य जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, दूसरा वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा पहले नंबर पे प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, दूसरे नंबर पे प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, दूसरे नंबर पर गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, तीसरे नंबर व्यस्त मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, दूसरा वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? पहले नंबर पर संविधान सभा ने, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश संसद ने, तीसरे नंबर भारतीय संसद ने, चौथे नंबर पर गवर्नर जनरल ने। तो संविधान सभा ने बनाया, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? पहले नंबर पर 1945 में, दूसरे नंबर पर 1946 में, तीसरे नंबर पर 1947 में, चौथे नंबर पर 1948 में। तो ये 1946 है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? पहले नंबर पे 10 जून 1946 में, दूसरे नंबर पे 9 दिसंबर 1940 में, तीसरे नंबर पे 26 नवंबर 1949 में, चौथे नंबर पे 26 दिसंबर 1949 में। तो 9 दिसंबर 1946 दूसरा वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहले नंबर पे मुंबई में, दूसरे नंबर पे कलकत्ता में, तीसरे नंबर पे लाहौर में, चौथे नंबर दिल्ली में। तो दिल्ली में हुआ था, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरे नंबर पर BR अम्बेडकर, चौथे नंबर पर सी राजगोपालाचार्य। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? पहले नंबर पर 16 अगस्त 1947 को, दूसरे नंबर पर 26 जनवरी 1948 को, तीसरा है 9 दिसंबर 1946 को, चौथा है 26 नवंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले नंबर पर BR अम्बेडकर, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर पर सच्चिदानंद सिन्हा, चौथे नंबर पर KM मुंशी। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले नंबर पर BN राव, दूसरे नंबर BR अम्बेडकर, तीसरे नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे नंबर पर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर BR अम्बेडकर, चौथे नंबर पर KM मुंशी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहले नंबर पर शरद चंद्र बोस, दूसरे नंबर पर KM मुंशी, तीसरे नंबर पर रफ़ी अहमद किदवई, चौथे नंबर पर वेनेगल नरसिंह राव। तो वेनेगल नरसिंह राव थे, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले नंबर पर BR अम्बेडकर, दूसरे नंबर पर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथे नंबर पर S राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? पहले नंबर पे KM मुंशी, दूसरे नंबर पे N गोपाल स्वामी आयंगार, तीसरे नंबर पे H बेग, चौथे नंबर पे TT कृष्णमाचारी। तो H बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? पहले नंबर पे 9, दूसरे नंबर पे 12, तीसरे नंबर पे 13, चौथे नंबर पे 16। तो ये 13 की थी, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्ति कब की गई? पहले नंबर पे है 29 अप्रैल 1947, दूसरे नंबर पे 11 जून 1947, तीसरे नंबर पे 29 अगस्त 1947, चौथा है 16 दिसंबर 1947। तो 29 अगस्त 1947 तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथे नंबर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले नंबर पे 5, दूसरे नंबर पे 7, तीसरे नंबर पे 9, चौथे नंबर पे 11। तो 7 थी, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? पहले नंबर पे गोपालाचार्य आयंगार, दूसरा है अलादी कृष्णा स्वामी, तीसरा है BR अम्बेडकर, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर मोहम्मद सदाउल्लाह, तीसरे नंबर पर KM मुंशी, चौथे नंबर पर गोपाल स्वामी आयंगार। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहले नंबर पर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे नंबर पर BN राव, तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी, चौथे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू है, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए?
पहले नंबर पे एकता और अखंडता, दूसरे नंबर पे बहुमत, तीसरे नंबर पे सर्वसम्मति, चौथा है सहमति और समायोजना। तो सहमति और समायोजना है चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पहले नंबर पे सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरे नंबर पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा आचार्य JB कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला है सरदार पटेल, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? पहला है संविधान सभा द्वारा, दूसरा गवर्नर जनरल द्वारा, तीसरा ब्रिटिश संसद द्वारा, चौथा भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, पहला नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? पहले नंबर पे 22 जनवरी 1946, दूसरा है 22 जनवरी 1947, तीसरा है 20 जनवरी 1947, चौथा है 26 जुलाई 1946। तो ये 22 जनवरी 1947 सेकंड नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर KM मुंशी, तीसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौथे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? पहले नंबर पे जुलाई 1948 में, दूसरे नंबर पे जुलाई 1950 में, तीसरे नंबर पे जुलाई 1947 में, चौथा है अगस्त 1947 में। तो ये जुलाई 1947 में तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? पहले नंबर पे 22 जनवरी 1950, दूसरे नंबर पे 24 जनवरी 1950, तीसरे नंबर पे 22 जुलाई 1947, चौथा है 26 जनवरी 1950। तो ये 22 जुलाई 1947 तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? पहले नंबर पे 15 अगस्त 1947, दूसरा है 15 अगस्त 1948, तीसरा है 26 नवंबर 1949, चौथा है 26 नवंबर 1950। तो ये 26 नवंबर 1949 है, तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? पहला है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 5 दिसंबर 1949, तीसरा है 24 जनवरी 1950, चौथा है 25 जनवरी 1950। तो ये 24 जनवरी 1950 तीसरा है एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? पहले नंबर पे 262, दूसरा है 284, तीसरा है 287, चौथा है 289। तो ये 284 है, सेकंड नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? पहले नंबर पे 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, दूसरे नंबर पे 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, तीसरे नंबर पे 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, चौथे नंबर पे 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? पहले नंबर पे 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, चौथा है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन सेकंड वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन में संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? पहले नंबर पर 24 जनवरी 1950, दूसरा है 25 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 18 फरवरी 1950। तो ये 26 जनवरी 1950 तीसरा वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? पहले नंबर पर गवर्नर जनरल द्वारा नामित, दूसरे नंबर पर राजनीतिक दलों द्वारा नामित, तीसरे नंबर पर विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, चौथे नंबर पर लोगों द्वारा। तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित तीसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? पहले नंबर पर स्वराज पार्टी 1924 में,
दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी 1936 में, तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग ने 1942 में, चौथे नंबर पर सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में, तो स्वराज पार्टी 1924। पहला वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पर भीमराव अम्बेडकर, चौथे नंबर पर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? पहला दिया हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। दूसरा दिया, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। तीसरा है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला वाला और चौथा वाला सही है। संविधान सभा, पहला वाला जो दिया हुआ है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, एकदम राइट है। चौथा वाला भी सही है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। मतलब आंसर नंबर 4 एकदम राइट है, पहला और चौथा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहले नंबर पे वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। चौथा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो नहीं, इसमें पहला वाला एकदम राइट है। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी, पहला वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? पहले नंबर पे महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे भीमराव अम्बेडकर, चौथे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, चौथे नंबर पे B.N. राव। तो ये भीमराव अम्बेडकर है, दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पहले नंबर पे मोहम्मद सादुल्ला, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे A.K. अय्यर, चौथे नंबर पे K.M. मुंशी। तो ये जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का संविधान लागू हुआ था? पहले नंबर पे 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 जनवरी 1952, तीसरा है 15 अगस्त 1948, चौथा है 26 नवंबर 1949। तो ये 26 जनवरी 1950 है, पहला वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि पहला है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तीसरा है, यह एक शुभ दिन था। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो पहले नंबर वाला एकदम राइट है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, पहले नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पहले नंबर पे 10, दूसरे नंबर पे 12, तीसरे नंबर पे 13, चौथे नंबर पे 15। तो 15 थी, चौथे नंबर वाला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? पहले नंबर पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे नंबर पे महात्मा गांधी, चौथे नंबर पे SP मुखर्जी। तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने, पहले नंबर वाला आंसर एकदम राइट है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आएँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।